ये जीवन नगर है और जीवन नगर में रहने वालों का। बब्बर शाह, जीवन नगर का रॉबिन, जीवन नगर के गरीबों के लिए एक रहमदिल फरिश्ता और अपने दुश्मनों के लिए सफाक दरिंदा, और मेरे लिए मुझे मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज मेरे शाह जी। वालेकुम सलाम। सिगरेट पी रहा था? नहीं बिल्ला भाई, अंधा हूँ, मैंने नहीं देखा। बिल्ला भाई अभी उम्र ही क्या है। मजाक कर रहा, याशी करो। बिल्ला भाई स्टाइल है फिर आपका, आज तो पूरे हीरो लग रहे हैं। सीना चौड़ा। और दरवेश लोग हैं, हमने क्या करना है। सलाम शाह जी। सलाम शाह जी। सलाम शाह जी। वालेकुम। आइंदा ऐसा ना हो। क्या हाल है? ठीक हो सारे? जी शाह जी। शाह जी। न्याज खाई है? जी शाह जी। दादी का क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का शाह जी। भाई सारे रात को डेरे पे खाना खाएंगे। ठीक है शाह जी। अब्बे को और चाचे को भी कहना। जी शाह जी। तुम ठीक हो? जी शाह जी। चलो। कुछ भी है यार, बब्बर शाह का ना स्वैग है। शादी जब ऐसे करते हैं ना, कमाल। वो तो है, सुना है अदालत में बब्बर शाह ने अखीर कर दी। वो उनके वकीलों की तो एससी की टेस्सी करके रख दी। ले दस, और तू ये बात कर रहा है? भाई बब्बर शाह ने तो राज्य प्लस्तर जैसे को नत डाल दी, और ये वकील और ये जज और ये क्या चीजें उनके आगे भला। चलो यार चलते हैं, मुंडी शुंडी करते हैं। अब तक तो माहौल भी बन गया होगा। बेटे माहौल तो अब बनेगा। वो चेक कर, अनीफ कबाड़ी आ जा रहा है, कोई 4 पैसे पकड़ाएगा, फिर निकलेंगी दोनों बाहर। शुक्रिया शाह जी, मेहरबानी। आरिफ क्या हाल? शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। ये लो आरिफ। नहीं देते शाह जी, मैं डेरे की तरफ आ ही रहा था। हाँ वहाँ भी आओ, ये तो मैं अपनी बेटियों के लिए दे रहा हूँ। और ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं शाह जी, बड़ी मेहरबानी। आओ आओ। रास्ता देना भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, दीता जी ठीक ठाक? ओ सोना जी जी। ओए सोने सुना, क्या हाल है तेरा? ओ बिल्ले। हाँ जी शाह जी। बिल्ले खाना शुरू करवा। तैयार है, अभी लगवाता हूँ। आपके लिए ले आऊँ मैं? मेरा खाना तो वो ओ लो माशाल्लाह। क्या हाल है पप्पू? मेरी ईदी। ओ भाई तो आले ने दे ईदी। बाजी माशाल्लाह बड़ी उम्र है आपकी, अभी आपका ही जिक्र हो रहा था। बिल्ला मुझे खाने का कह रहा था, मैंने कहा भाई मुझे तो आज अम्मा फरीदा खाना खिलाए। अरे मैं तो सिर्फ अपने पुत्र को खाना खिला रही हूँ, और तू तो माशाल्लाह किस किस को खाना खिला रहा है। सारे अपने ही है, ये भी बच्चे। ये जो अल्लाह मियाँ के दिए हुए में से आगे तू देता है ना पुत्र, इंशाअल्लाह ताला देखना अल्लाह मियाँ तेरे लिए अपने सारे खजानों के दरवाजे खोल देगा। बड़ी मेहरबानी माँ जी। आओ भाई बेटे, आओ माँ जी। ईदी। ओ यार ईदी तुम्हारी रह गई। ओ बात सुनो बिल्ले, हाँ जी शाह जी। गाड़ी निकाल और क्या लेना है बता। हेलीकॉप्टर। ओ हेलीकॉप्टर सिद्धा ही हेलीकॉप्टर। ओ चल भाई मेरे पुत्र को हेलीकॉप्टर दिला। आओ माँ जी आओ। और बंदा था राजा प्लस्तर, बब्बर शाह का पुराना दुश्मन। राजा प्लस्तर किसी दौर में एक मिस्त्री था। एक दफ़ा प्लस्तर की ठेकेदार से लड़ाई हुई। प्लस्तर ने उसे रस्सियों से बांध के बाल्टी में खड़ा किया, सीमेंट डाल के प्लस्तर ने उसका पक्का प्लस्तर बना दिया और उसके बाद उसे ले जाकर नहर में फेंक दिया। इस एक वाक़ये की इलाके में इतनी दहशत फैल गई कि सब ने डर के मारे उसे राजा प्लस्तर कहना शुरू कर दिया। आज प्लस्तर बब्बर शाह की टक्कर का गैंगस्टर है। दोनों ग्रुपों में कई लड़ाइयाँ हुई, मगर अब सीज़ फायर चल रहा है। हुआ ये कि दोनों ने अपने अपने इलाके बांट लिए। अब देखें, जीवन नगर हुआ बब्बर शाह का और इसके साथ जुड़ा हुआ बहरामपुर हुआ राजा प्लस्तर का। वाह, एक साबिर एक शाकिर। तो साबिर और शाकिर साहब, आपको क्यों लगता है कि मैं आपके साथ ये काम करूंगा? देखिए पलस्तु भाई, जितना पैसा आपने
सारी जिंदगी कमाया ना वो एक तरफ, और जितना पैसा आप इस काम से कमाएंगे वो एक तरफ रखेंगे, तो कौन सा ज्यादा होगा? ये वाला ज्यादा होगा। तुम्हारे पीछे कौन है? बहुत सा पैसा। जो तुम तक पहुंचता रहेगा। बादशाह जी, उन्होंने मेरा सामान उठा के बाहर फेंक दिया और मुझे मारने लग गए। क्यों? कौन थे? क्या हुआ? मैं तो उनको नहीं जानता शाह जी। 2-3 गाड़ियों में भरकर आए थे। आते मुझे कहने लगे, अरे तूने इस प्लाट पे कब्जा किया हुआ है? मैंने कहा नहीं जी। तो कहने लगे, ओए जिन बच्चों का ये प्लाट है उनके वारसों ने हमारी रखवाली की ड्यूटी लगाई है, निकल यहाँ से। ये आपको तो अच्छा पता है, मैंने तो आपके कहने पे वहां सामान रखा था। कोई ऐसी बात होती तो वो मुझे बताते। क्यों बाबू? राज्य प्लस्तर के बंदे हो सकते हैं शाह जी। अगर उसने ऐसा किया है तो बड़ी गलती की है। बिल्ले, गाड़ियां निकालो। आओ हरीफ, आओ आओ। ये मार की तो कोई बात नहीं, उन्होंने मेरी बेइज्जती बहुत की है। कोई मुझे बड़ी गालियां दी है। कोई बात नहीं, सारा हिसाब होगा। आओ। हनीफ, इनमें से किसने मारा था तुम्हें? इसने शाह जी, इसने मारा था मुझे। बदला खुद लोगे या बिल्ला ले ले? नहीं, मैंने इसे माफ किया शाह जी, मैंने बदला नहीं लेना। हनीफ, माफ करना अच्छी बात है, मगर डर के माफ करना अच्छी बात नहीं है। तगड़ी सिर्फ खुदा की ज़ात है। बताओ, खुद बदला लोगे? शाह जी, मैंने कहा ना, मैंने इनको माफ किया। अब मैं जाऊं, बच्चियां घर इंतजार कर रही होंगी। जाओ। ठहरो। बाबू। जी शाह जी। हनीफ को घर छोड़ के आओ। हनीफ के साथ तुम लोगों ने जो ज्यादती की है, उस बेचारे ने तो तुम्हें माफ कर दिया है, मगर जो तकलीफ मुझे हुई उसकी सजा मिलेगी।
बिल्ले एक बात जो शाहजी से मुताल्लिक कोई नहीं जानता कि वो रोज़ बिला नागा रात 11 से सुबह फजर तक अपने कमरे में बंद होकर क्या करते हैं। देखें, ठीक 11 बजे शाहजी इस दुनिया से पर्दा कर लेते हैं। कई सालों से शाहजी का यही मामूल है। अब जीवन नगर में इससे मुताल्लिक बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं। हकीकत क्या है, बब्बर शाह के अलावा कोई नहीं जानता। देखिए जीवन नगर, हफ्ता रात 8 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।